ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बात करते हैं कल के दिन पे मार्केट कहाँ जा सकता है, कल निफ्टी कौन सा मोमेंटम दे सकता है, उसके लिए बात कर रहे हैं डेटा की। उसके पहले आज इंपॉर्टेंट इवेंट है रात में फेड का रेट कट की डिसीजन आने वाला है। अगर फेड ने 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट किया तो मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम दे भी सकता है। पर अगर कमेंट्री में कुछ आ गया कि इन्फ्लेशन का डेटा में थोड़ा कुछ भी कमेंट्री दे दी चेयरमैन ने, तो उसका मार्केट में करेक्शन भी आ सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, तो रात को नजर रखना इस पे कि मार्केट उनका डिसीजन क्या था, उसकी कमेंट्री क्या, उसका डाउ जोन्स क्या रिएक्ट कर रहा है, उसका गिफ्ट निफ्टी क्या रिएक्ट कर रहा है, उसके ऊपर डिसीजन होगा हमारा। और जब तक मॉर्निंग में हमारे मार्केट खुलेंगे तब तक न्यूज सेटल हो जाएगी। बट देखना यह है कि क्या एक्चुअल में क्या डिसीजन आता है। अगर रेट कट आ गया तो अच्छी बात है, रेट कट तो नॉर्मली आने ही वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है, सबको पता है रेट कट आने वाला 25 बेसिस पॉइंट है। एग्रेसिवली कुछ आ रहा है, कमेंट्री कुछ आ रही है, वो इंपॉर्टेंट इवेंट है। अगर सब पॉजिटिव हुआ तो मार्केट यहाँ से ऑल टाइम हाई की तरफ भी जा सकता है, पर अगर कुछ सही नहीं हुआ तो मार्केट यहाँ से गिर भी सकता है। एक दिन के लिए भी हो सकता है, एक हफ्ते के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए गिर भी सकता है। तो इसलिए ये इवेंट इंपॉर्टेंट है, हमें इस पे ध्यान ज्यादा देना है। अब बात करते हैं डेटा की कि डेटा क्या है कल के लिए। अगर क्लाइंट्स रिटेलर्स की बात करेंगे तो रिटेलर्स ने कोई मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बनाए, फ्यूचर्स में हल्के से शॉर्ट पोजीशन बनाई है 150 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड। और कॉल्स में ऑप्शंस में भी शॉर्ट किए हुए, कॉल भी शॉर्ट किए हुए और पुट भी शॉर्ट किए हुए। तो मेजरली कोई बड़ा एग्रेसिव चांस नहीं है रिटेलर्स का, क्योंकि वेट एंड वॉच की सिचुएशन है। ये बात है, क्योंकि कैपिटल प्रोटेक्ट करना है इस टाइम पे आप गैम्बल नहीं कर सकते कि कॉल ले लो या पुट ले लो, ये सही तरीका नहीं होता है ट्रेडिंग का। अब बात करते हैं डीआईएस की। डीआईएस ने क्या है, डीआईएस ने 1300 कॉन्ट्रैक्ट्स के लॉन्ग किया है फ्यूचर्स में, और उन्होंने हल्के से पुट भी खरीद के गए हुए हैं। अराउंड 10,400 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट भी खरीद के गए, हेज पोजीशन करके गए बेसिकली। अब बात करते हैं एफआईएस की कि एफआईएस ने क्या किया। एफआईएस इंपॉर्टेंट है। एफआईएस ने अगर देखेंगे तो शॉर्ट पोजीशन काटी हुई है, अराउंड 8,200 कॉन्ट्रैक्ट काटे हुए। कल भी उन्होंने एग्रेसिवली काटे हुए थे, आज भी काटे हुए। ये एक अच्छी बात है कि वो अपने शॉर्ट से निकल रहे हैं और लॉन्ग में उतना एग्रेसिवली ऐड करेंगे, तो ये बहुत अच्छी साइन है, बुलिश साइन है हमारे इंडियन मार्केट्स के लिए। अब बात करते हैं कि ऑप्शंस में क्या डेटा। ऑप्शंस में कुछ मेजर डेटा नहीं है एफआईएस का। एफआईएस ने मेजरली कॉल शॉर्ट किए हुए हैं और पुट शॉर्ट किए हुए हैं, कुछ मेजर एग्रेसिव स्टांस नहीं है। सब न्यूज का वेट करें, न्यूज के बाद हर कोई अपना पोजिशनल व्यू बनाएगा। अब बात करें प्रॉपर्टी डेस्क। प्रॉपर्टी डेस्क आज भी लॉन्ग से निकले हुए, हल्के से 3,200 कॉन्ट्रैक्ट्स राउंड निकले हुए, पर उसके अगेंस्ट में अगर हम देखेंगे तो वो अभी भी कॉल लॉन्ग करके गए हुए हैं और पुट लॉन्ग करके गए हुए हैं, कल के लिए एग्रेसिव करके गए हैं। और मेजर डिफरेंस देखेंगे कॉल शॉर्ट और कॉल लॉन्ग में, तो 58,000 कॉन्ट्रैक्ट के अराउंड डिफरेंस है, तो कॉल लॉन्ग ज्यादा करके गए। पुट लॉन्ग भी करके गए, पुट लॉन्ग का अगर डिफरेंस देखेंगे तो 32,000 कॉन्ट्रैक्ट के अराउंड है। तो मेजर लोग कॉल लॉन्ग करके गए कल के लिए, क्योंकि इवेंट के बाद अगर गैप ऑफ ओपनिंग हो रहा है तो प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये कल का स्टांस हमारे इवेंट पे डिपेंड करेगा कि इवेंट क्या है, इवेंट क्या बता रहा है, उसके ऊपर से हमारा पूरा स्टांस कल के लिए डिपेंड करेगा। इसलिए ध्यान रखना, रात को मैं कमेंट्री में आपको बता दूंगा क्या न्यूज आई है टेलीग्राम पे। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक बायो में ज्वाइन कर लीजिए जल्दी। ओके, मिलते हैं कल मार्केट में। ऑल द बेस्ट।